हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शुभदीप चटर्जी। मैं आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में स्वागत करना चाहता हूँ। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग इक्विटी शेयर्स। तो दोस्तों, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जहाँ पे जिसका मालिक यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज दे बियर द मैक्सिमम रिस्क। ठीक है, दे बियर इनफैक्ट नॉट ओनली मैक्सिमम, दे बियर ऑल द रिस्क एंड द रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप। तो आप यूं समझ लो कि इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी का असली मालिक है। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का सीईओ, ये लोग सिर्फ मैनेजमेंट का पार्ट है, ये लोग सिर्फ मैनेजमेंट का पार्ट संभालता है। द रियल इन्वेस्टर्स, द ट्रू इन्वेस्टर्स आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड कंपनी को जब जब फंड्स का जरूरत होता है तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स और ऑफ रेजिंग फाइनेंस इज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स आप इशू कर जब करते हो तो आप बेसिकली न्यू शेयर होल्डर्स बनाते हो, और वो जो न्यू शेयर होल्डर्स हैं दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी, एंड द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज अ परमानेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब बोलने का ये मतलब है कि इक्विटी शेयर्स का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को कभी भी कंपनी को वापस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। शेयर होल्डर्स को अगर और शेयर होल्डर बने रहना नहीं है तो दे कैन इजीली देयर सेल देयर शेयर्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट, एंड दे कैन गेट बैक देयर मनी फ्रॉम देयर। तो हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि कंपनी को क्या फिर कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई हर चीज़ को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा देना पड़ता है। तो वो कॉस्ट क्या है? जब आप इक्विटी शेयर्स आप इशू करोगे तो व्हाट इज द कॉस्ट? तो देखिए दोस्तों, कॉस्ट ऑफ रेजिंग इक्विटी शेयर्स इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम लोग कैलकुलेट रियल लाइफ में करते हैं। वन ऑफ दोज मेथड्स इज कॉल्ड एज, जो कि आप स्क्रीन में अपना देख सकते हो, दैट इज द डिविडेंड यील्ड मेथड। तो डिविडेंड यील्ड मेथड के अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बट इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड्स हैं? One is called as the dividend yield plus growth method, one is called as the earnings yield method, the other one is called as earnings yield plus growth method। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, और सबसे ज़्यादा फेमस मेथड जो मैंने मेंशन ही नहीं किया, सबसे ज़्यादा फेमस है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल मेथड। तो देयर आर वेरियस मेथड्स थ्रू विच यू कैन वैल्यू you can calculate the cost of equity shares, the cost of raising funds through equity shares। तो ये जो है ये जो मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड, हम लोग इस मेथड के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आप लोगों को पता है कि कोई भी शेयर होल्डर, ठीक है, जब वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है तो उसको वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो कंपनी में पैसा लगाता है, बदले में कंपनी अपना शेयर्स उसको उसके हवाले करता है। यानी कि वो व्यक्ति जो है, वो जो पर्सन है, ही नाउ बिकम्स द ओनर ऑफ द कंपनी, अ पार्ट ऑफ द ओनरशिप उसको दे दिया जाता है। तो बिकमिंग द ओनर, ठीक है, एज सुन एज ही बिकम्स द ओनर, ही इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कम से कम जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, जितना उसका ओनरशिप बनता होगा कंपनी में, उस अनुपात में, उस रेशियो में कुछ ना कुछ उसको कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा तो उसको मिलना चाहिए। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाता है उसका एक सर्टेन पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा वो बांट देता है अपने शेयर होल्डर्स को, जितना वो लोग इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से। तो ये जो अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्रॉम इट्स प्रॉफिट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द डिविडेंड। तो दोस्तों, व्हाट इज डिविडेंड? हम लोग क्या सीखे? डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। आई थिंक चीजें आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। अब ये जो शेयर होल्डर है ये पहले से जानता है कि कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगा, जब भी ईयर कंप्लीट होगा, जो भी उसको प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से कुछ तो वो
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो शेयर होल्डर के मन में कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाता है कि कंपनी डिविडेंड मेरे को देगा, मैं जो इन्वेस्टमेंट किया हूँ, ठीक है, कंपनी में जो पैसा लगाया हूँ उसके बदले में कुछ ना कुछ डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न मेरे को मिलेगा। ये जो एक्सपेक्टेशन है, कंपनी का मैनेजमेंट कोशिश ये करता है कि कंपनी का शेयर होल्डर का ये एक्सपेक्टेशन मीट किया जाए, क्योंकि अगर कंपनी का शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगा तो शेयर होल्डर आप लोग जानते हो कि बहुत ही क्या कहते हैं, दे आर मतलब दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे विल इमीडिएटली सेल देयर शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, वो लोग जा करके अपना शेयर्स जो है स्टॉक मार्केट में बेचना चालू कर देगा। सब कोई अपना शेयर्स बेचना चालू करेगा, कोई खरीदना नहीं चाहेगा, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो जब प्राइसेस आपको सेकेंडरी मार्केट में आपका फॉल करने लगता है ना, तो यू विल मतलब आपके कंपनी में फिर आपको न्यू इन्वेस्टर्स मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, आपको मतलब आपका कंपनी को काफी ज्यादा लॉसेस झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कंपनी नहीं चाहता है ऐसा हो, तो दैट इज वाई वो ऑलवेज चाहता है कि वो डिविडेंड का जो एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर्स का, उसको वो कम से कम मीट कर सके। और इसके लिए वो क्या करता है ना, वो एक यूनिफॉर्म डिविडेंड प्राइस यूनिफॉर्म डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करता है। मतलब कि जब कंपनी का मार्केट प्राइस अगर 10 रुपया है, तो अगर चल रहा है तो हम उसको कंपनी के शेयर होल्डर को कम से कम 2 रुपया तो देगा। तो ये इस तरह का पॉलिसी वो लोग फॉलो करता है। इसको हम लोग 20% डिविडेंड रेट मानते हैं। ठीक है, दिस इज द 20% डिविडेंड रेट। मतलब 10 रुपया कोई लगाया होगा, 10 रुपया किसी कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा होगा तो 2 रुपया आपको मिलेगा। अगर 100 रुपया चल रहा होगा तो 20 रुपया मिलेगा आपको डिविडेंड। तो इस तरीके से हर एक ईयर में एक यूनिफॉर्म डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे करके उसको उसका जो एक्सपेक्टेशन है उसको मेंटेन करके रखना चाहता है, उसको उसके उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्टेशन कंपनी के प्रति उसके अपने शेयर होल्डर्स का, वो कंपनी का के लिए क्या बन जाता है, एक तरह का कॉस्ट बन जाता है कंपनी के लिए। कंपनी डिविडेंड भले ही शेयर होल्डर को जो बांटेगा, शेयर होल्डर के लिए वो रिटर्न है, बट कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम द कॉस्ट। ऑल्दो मैं इस बात को क्लियरली आपको मेंशन करना चाहता हूं, डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है। लीगली कहीं पे भी लॉ में नहीं बोला हुआ है कि कंपनीज मस्ट पे द डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स, ऐसा नहीं है। कंपनीज को का ये एक तरह का, आप सोच लीजिए, एक तरह का मॉरल, वो लोग अपना सेंस ऑफ लायबिलिटी ले लेता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि ठीक है, कंपनी अब हर एक शेयर होल्डर को अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लीगली कहीं पे बोला हुआ नहीं है, बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कंपनी का टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर, उसीलिए कंपनीज क्या करते हैं, इसको एक तरह का अपना कॉस्ट मान लेते हैं। तो ये जो कॉस्ट है, ये जो हम लोग डिस्कस किए डिविडेंड यील्ड मेथड में, ये मेथड में कंपनी का जो डिविडेंड प्राइसिंग, डिविडेंड जो वो बांटेगा, दैट विल बी द बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो देखिए, आइए अब वीडियो में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है स्क्रीन में वो देखते हैं। तो डिविडेंड यील्ड मेथड में क्या लिखा हुआ है, एज पर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। यानी कि जो कॉस्ट है कंपनी का शेयर्स को इशू करने का, दैट इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। कंपनी का शेयर, मैंने आपको पहले ही बोला था कि शेयर होल्डर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है कि कंपनी मुझे इतना रुपया का डिविडेंड देगा। तो वही उम्मीद के ऊपर बेस करके ये मॉडल को बनाया गया है। It is a ratio between the expected dividend per share and the market price of the shares. तो ये एक रेशियो है, ये जहां पे इस मेथड के मुताबिक जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, that will be based upon a ratio, that is actually a ratio between the dividend price per share and the market price per share. तो यहाँ पे देखिए, इट इज डिनोटेड बाय KE, इसको हम लोग KE से डिनोट करेंगे, where KE is equal to the cost of equity shares. तो दोस्तों, इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने आपको एक पहले तो मैं फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं इलस्ट्रेशन आपके सामने बना करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया मिले। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, देखिए, KE इज इक्वल टू DPS डिवाइडेड बाय MPS इंटू 100। यहाँ पे DPS क्या है, डिविडेंड पर शेयर, MPS क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है,
तो डीपीएस इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, आप यूं कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, जो एक्सपेक्टेशन है वो डिविडेंड पर शेयर, एमपीएस इज द मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। तो हम लोग देख रहे हैं कि केई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अ रेशियो बिटवीन द डिविडेंड पर शेयर एंड द मार्केट प्राइस पर शेयर। अब मैं इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, इसका सोल्यूशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा ऑन हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जो क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन है पेज नंबर 130 ऑफ द बुक विच इज राजीव बंसल्स SBPD's फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बीकॉम लेवल में ये बुक को फॉलो किया जाता है और BBA में भी, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में भी ये बुक को फॉलो किया जाता है। इसका पेज नंबर 130 जो कि चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, उस चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 17 मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक्स कंपनी लिमिटेड हैज पेड डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज पर शेयर ऑन ईच शेयर ऑफ ₹10। द करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹80। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर डिविडेंड मेथड। तो ये है सवाल। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि एक कंपनी है, उसका नाम है एक्स कंपनी लिमिटेड, उसने डिविडेंड का पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है, दैट इज 20 रुपीज पर शेयर, और उसका शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो यहाँ पे 10 रुपया करके दिया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर है 80 रुपीज करके, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कैलकुलेट करना है एज पर द डिविडेंड मेथड। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो फेस वैल्यू है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 10 रुपया, उसका कोई काम नहीं है, बिकॉज ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला जो फॉर्मूला है उसमें आप देखो, उसमें फॉर्मूला है डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। द मार्केट प्राइस पर शेयर इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फेस वैल्यू, तो इसलिए फेस वैल्यू को आप लोग इस क्वेश्चन में कंसिडर मत करो, लेकिन बाकी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखिए डीपीएस दिया हुआ, डिविडेंड पर शेयर इज 20 रुपीज, 20 रुपया वो डिविडेंड बांट रहा है एक एक शेयर पे, और एक एक शेयर पे उसका मार्केट प्राइस कितना है बाजार में, उसको वो ट्रेड हो रहा है 80 रुपीज करके। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू 100, दैट इज 20/80 इनटू 100, यानी कि 25%। इसका क्या मतलब हुआ? इस 25% का ये मतलब है कि अगर कोई शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है से 100 रुपीज, 100 रुपया में ट्रेडिंग हो रहा है, तो कंपनी यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट लेगा। कंपनी ये मान करके चलेगा कि 100 रुपया अगर मेरे शेयर का मार्केट प्राइस है तो मैं 25 रुपया डिविडेंड बांटूंगा अपने शेयर होल्डर्स को। मुझे 25 रुपया डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांटना होगा, कैसे भी करके। तो मुझे उतना कमाना होगा, उतना प्रॉफिट मेरे को अर्न करना होगा, जिससे कि मैं 25 रुपया डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांट सकूं। तो ये कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? एक तरह का कॉस्ट बन जाएगा। कंपनी को बांटना होगा, ये इतना 25 रुपया जो डिविडेंड है उसको वो बांट देगा। तो आई थिंक द वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।